विदिशा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां भतीजी पर अपने ही चाचा को जहर पिलाने का आरोप लगा है। मामला त्योदा थाना इलाके का है। लड़की का एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन इसके साथ ही चाचा रिश्ते का विरोध जता रहे थे। लड़की के पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर चाचा को जहर पिला दिया, जिसके बाद चाचा को इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया है। फिलहाल लड़की के चाचा की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो चाय बनाई थी, लड़की बनाती खाना बनाओ तो चाय बनाई, सो हम लोग तेल दे गई, फिर जाए पीछे ले आई तो जो गुलटार खेल गया। कौन की मोड़ी है? मेरी नातनी है, बड़े मोड़ा की नाम मोड़ी मेरी नातनी, बाकी भतीजी। ऐसा काय करोगे? अब भाग कर गई थी, सो भाग फिर गई। हम ले आए थे, पुलिस वाले कम उम्र की थी, पुलिस वाले घर कर गए थे, हमरा पुत कर भी गए थे, सुबह घरे आ गई। सो हमने 6 महीना राखी। वो कल 6 बजे चाय बना के हमें पेल दे गई, पीछे दे गई, सुबह बुलेट फिर गया। हमारे यहाँ पर एक गोपाल नाम का पेशेंट आया है, जिसने सल्फास खाया हुआ बताया है। उसका पर्याप्त इलाज चल रहा है और अभी उसको जान का खतरा नहीं है। जो समुचित इलाज दिया जा चुका है और अभी फिलहाल में वो स्टेबल है, खतरे से बाहर है। ग्वालियर में हथियार दिखाकर रौब दिखाने वाले 3 नाबालिग पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। ये गिरफ्तारी तब हुई जब ट्रैफिक पुलिस कर्मी चेकिंग कर रहे थे और इसी दौरान तीनों नाबालिग की जांच पड़ताल की गई तो उनके जेब से पिस्टल बरामद हुए। जांच में ये पिस्टल नकली निकली। पुलिस ने जब तीनों से पूछताछ की तो पता चला कि इन लोगों को हथियार रखने का शौक है, इसलिए नकली हथियार लेकर घूम रहे थे। वहीं पुलिस ने परिजनों को बुलाकर तीनों को उनके हवाले किया। इंदरगंज पुलिस द्वारा और इंदरगंज ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग के दौरान लोगों की चेकिंग भी की जाती है पर्सनली अवैध हथियार के संबंध में। तो इसी क्रम में जो है 3 नाबालिग युवकों को चेकिंग में पकड़ा, जिनके चेक करने पर उनके पास में एक नकली पिस्टल टाइप का मिली। उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि नकली थी वो, खिलौने वाली, और हमें शौक है रखने का। फिर इस बात को गंभीरता से लेते हुए हमारे ट्रैफिक पुलिस द्वारा उनके पेरेंट्स को कॉल किया और पेरेंट्स को बुला के उनकी हरकत के बारे में जानकारी दी। पेरेंट्स को भी समझ में आया कि बच्चे घर से ट्यूशन का बोल के पढ़ने गए और जिस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई उनके विरुद्ध, जो चूँकि नाबालिग थे, लाइसेंस नहीं था। और परिजनों को भी समझ में आई कि हमारे बच्चे गलत काम कर रहे हैं, उनके द्वारा भी बच्चों को समझाइश दी गई। मेरी सभी पेरेंट्स से भी अपील है कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, थोड़ा उन पर ऑब्जर्वेशन करें। बुरहानपुर में शराब की दुकान शिफ्ट किए जाने पर महिलाओं ने जमकर दिवाली मनाई। मामला नगरपालिका नेपा नगर के वार्ड नंबर 2 का है। लंबे समय से यहां पर मौजूद शराब की दुकानों को शिफ्ट किए जाने की मांग हो रही थी, जो आखिरकार नहीं हो गई। महिलाओं ने शराब की दुकान को शिफ्ट किए जाने पर प्रशासन को धन्यवाद किया है और जमकर आतिशबाजी भी की है। शराब की दुकान हट गई, इसलिए हमको बहुत खुशी है। इसलिए हमने आज दिवाली का त्योहार मनाया। तो इसीलिए कि हम आने जाने में हम 5 बजे भी निकलते थे घर से, तो हमको डर लगता था वहाँ से कि कभी कोई गाली गलौज नहीं कर दे, कुछ कर दे। आज हम 8 बजे भी निकलेंगे तो बहुत खुशी से निकले। बहुत खुश है और बहुत खुशी की बात है। आज हमारा बहुत सालों से जो प्रयत्न था वो सफल रहा। हम शासन प्रशासन सबको धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि 50 सालों से जो 2 शराब की दुकान हमारे मोहल्ले में थी, जिसकी वजह से हमारे मोहल्ले को बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी। हम औरतें बहुत परेशान होते थे, निकल नहीं पाते थे अपने घर से। जाने के लिए हमको नजरें झुका के जाना पड़ता था, अजीब अजीब तरह की बातें सुननी पड़ती थी। तो आज हम बहुत खुश है, इसीलिए हमने आज हमारे मोहल्ले में दिवाली मनाई है, पटाखे फोड़े हैं और मिठाइयाँ बांटी है। हम शासन प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब खबर बड़वानी से है, जहां तालाब किनारे मगरमच्छ दिखा है तो मगरमच्छ देख ग्रामीण दहशत में आ गए। तो वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से गुहार लगाई है, मगरमच्छ को रेस्क्यू कर ले जाने की मांग की है। सजवानी और बड़गांव के बीच ये तालाब है जहां पर मगरमच्छ दिखा।